हमारे यहाँ सोच क्या है कि क़िबला फला MP MNA शिया है, हाँ ये सोच है ना, और शिया है। लंदन का मेयर मुसलमान बन गया। ओबामा जब बना था अमेरिका का प्रेसिडेंट, लोग कहते थे ओबामा हुसैन है उसके नाम में, और फारसी में कहते हैं ओबामा। तर्जुमा इसका क्या है? ओ यानी वो, बा यानी हम, माँ हमसे, यानी वो हमारे साथ है। ओबामा का तर्जुमा फारसी में ये है कि वो हमारे साथ है। अगर जुदा जुदा करें तो बहुत लोग खुश हुए थे कि फला बंदे का नाम हुसैन है, फला मुसलमान है। और इतने पागल लोग, माइकल जैक्सन मर गया का वो मुसलमान होने वाला था, मार दिया उसे। हमें पता नहीं एक्टरों के मुसलमान बनने में इतनी खुशी क्यों होती है, डांसरों के मुसलमान होने में। मुसलमान होता भी तो क्या होता, घर में तू एक और माइकल जैक्सन पैदा करता। उसने कोई ऐसा कारनामा किया तो नहीं था। ये प्रोपेगेंडा है कि सारे मुसलमान सर्च करने लगे, उस दिन गूगल हैंग हो गया, इतने लोगों ने सर्च किया, मुसलमान बनने वाला था, मर गया। यानी मरने के बाद भी दज्जाली सोच ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया कि जिसने माइकल जैक्सन बच्चे ने सुना भी नहीं था, वो भी गूगल पे सर्च, देखो तो सही है कैसा मुसलमान था। वो इस तरह आपकी सोचों को डेवलप करते हैं, वो इस तरह आपके ब्रेन को वॉश करते हैं, वो इस तरह आपकी नस्लों को तबाह करते हैं, जिस तरफ हमारी सोच नहीं, फिक्र नहीं। हम किस चीज की तरफ अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं? जहनी गुलामी पैदा हो चुकी, 70% हम जहनी गुलाम हैं। इस जहनी गुलामी को मिटाने के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी कि कोई हुसैन हो ऐसे माशरे में तहजीब पैदा करे, ऐसे इंसान कामिल पैदा करे जो सही फैसले करने की सलाहियत रखें, जो सही कदम उठाने की सलाहियत। यही जुमला हजरत नूह फरमाए, खुदा इस माशरे में कोई तेरा चाहने वाला पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माशरा बद और बदतर हो गया। यानी आज आप एक हिंदू का बच्चा बचपन में उठाइए और अपने घर में बड़ा करिए, वो बड़ा होकर कुरान भी पढ़ेगा, वो बड़ा होकर नमाज भी पढ़ेगा, और ऐसा नारा मारेगा, मरसिया भी पढ़ेगा, यहाँ की नुआ भी पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में पैदा हुआ, पैदा नहीं, आपके घर में पला और बड़ा। इसका मतलब ये मुआशरा कितना इफेक्टेड है उस बच्चे पर। अगर तू इसे गलत माहौल देगा, ये खराब हो जाएगा। तभी इमाम फरमाते अगर अपने बच्चों के जहनों को, अक्लों को, फिक्रों को बचाना है तो इनको गलत दोस्ती से बचा, गलत माहौल से बचा। घर में ऐसा माहौल दे जिस माहौल में अकबर जैसी तरबियत पा सके। क्यों? हुसैन और बनु हाशिम के घर में ऐसे नेक बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि हुसैन ने उनको वो माहौल दिया। और ये माहौल तब बनता है जब ये बच्चा माशरे में जाए, घर कितना भी नेक हो जाए, लेकिन जब तक माशरा नहीं सुधरेगा। आम सी मिसाल देता हूँ, दो रास्ते, एक रास्ता जहन्नुम की तरफ, एक रास्ता जन्नत की तरफ। मोमिन खुश होता है, फला मेयर, फला MPA, फला मोमिन, फला पता नहीं सियासतदान शिया है, मुसलमान है, उसके घर पे अलम लगा हुआ है। भाई कितना भी नेक हो जाए, लेकिन अगर सिस्टम गंदा हो, उस सिस्टम में तू नेक से नेक आदमी लगा ले, क्या होगा? इस मिसाल को इस तरह समझाऊं, अगर एक रास्ता है, वो रास्ता जहन्नुम की तरफ जाता है, आप उस रास्ते पे महंगी से महंगी 50-60 लाख की गाड़ी वीगो रख दें, जो आज अक्सर मौलवियों के पास है, उस गाड़ी पे उस मौलवी को ही बिठा दें कि मौलाना आप ड्राइव करिए इस रास्ते पे, बेहतरीन मौलाना बिठा दीजिए, मुत्तकी, बेहतरीन गाड़ी दीजिए, और उसके बाद कहिए इस रास्ते पे गाड़ी चलाओ। कहाँ पहुंचेगा वो रास्ता? क्योंकि जहन्नुम की तरफ जा रहा है। बेहतरीन ड्राइवर भी बिठा दो, इंतहा फिर भी जहन्नुम है। लेकिन जो रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर बदतरीन ड्राइवर भी बिठा दो, जिसकी गाड़ी पंचर हो, 4 लोग धक्का देके आगे कर रहे हो, लेकिन फिर भी एंड कहां पे होगी? जन्नत पे। क्लीन रास्ता, सिरातल मुस्तकीम। रोज नमाज में मोमिन यही दुआ करता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हुसैन भी कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, शिमर भी कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, शिया भी कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सऊदी अरब का वहाबी भी कह रहा है। आज तक समझा नहीं ये रास्ता है क्या? तू पहले रास्ता क्लीन कर, तू पहले रास्ता साफ कर। ये फिक्र का रास्ता है, ये अक्ल का रास्ता है, ये कमाल इंसानियत का रास्ता है। जब रास्ता तेरा क्लीन होगा, जब सिस्टम बुरा हो, आपका सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया, ये सारा सिस्टम अंग्रेजों का बना हुआ, अब इस सिस्टम में शिया बिठा दो, क्या होगा? जब तक इसके कवानीन न बदलें, इसमें इस्लामी कवानीन ना आए, इलाही कवानीन ना आए, तब तक ये माशरा बन नहीं सकता। इस माशरे में वही होता रहेगा। जिस घर में ऐसी टीवी हो, जिस घर में ऐसा माशरा हो, जिस स्कूल में वो सकाफतें हो, इसलिए फरमाते हैं आखिरी जमाने में मोमिन परेशान होगा। फरमा ईमान वाला छुपता फिरेगा कि कहाँ जाऊं मेरे बच्चे बच जाएं, किस मोहल्ले में बच्चों को बड़ा करूं मेरे बच्चे सुधर जाएं। मोमिन परेशानी का नहीं है, इस स्कूल से मोमिन बच्चा निकालता है, उस स्कूल में बच्चा निकालते हैं, मौलाना किस स्कूल में बच्चा डालूं बच्चा सुधर जाए, किस माहौल में बच्चा पैदा करूं बच्चा सुधर जाए। गली के बच्चों से मोमिन परेशान है क्योंकि माशरा बिगड़ गया। वो हुकूमत इमाम ज़माना जिसको बनाने वाले इंसान इलाही और इंसान कामिल हैं, यानी हम जैसे लोग जो अपने खुद को मकाम कमाल तक पहुंचाएं, फिर इमाम ज़माना की हुकूमत कायम होगी और यही इंसान इमाम की हुकूमत को कायम करेंगे। लेकिन कब? जब इनकी अक्लें कामिल हो जाएं, जब इनकी फिक्र कामिल हो जाए, जब ये कमाल को पसंद करने लगे। 2 अक्लें हैं, फरमा एक अक्ल
जो अक्ल काफरों के पास है उसे अक्ल माश कहते हैं। एक वो अक्ल जो हुसैन की थी, जो इमाम ज़माना की है, जो हबीब इब्न मवाहिब की है, जो अली इब्न अबी तालिब की है, जो रसूल अकरम की है, जो जनाब ईसा और मूसा की है, जो आदम और शीस और इब्राहिम की है। वो कौन सी अक्ल है? फरमाया वो अक्ल अक्ल महाद है। एक अक्ल अक्ल माश है, एक अक्ल अक्ल महाद है। महाद कयामत को कहते हैं। एक कयामत वाली अक्ल है, एक माश वाली अक्ल है। यानी एक मोमिन बस इतना सोचता है मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी बन जाए, मेरा माल बन जाए, बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरा अच्छा घर बन जाए, ये उसकी जिंदगी का मकसद है। मेरी जान बच जाए, मेरे बच्चों की जान बच जाए, मैं सेफ्टी में रहूं, मैं इम्यूनिटी में रहूं। तभी तो इंसान हिजरत करके कोई यूरोप जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है। क्यों जा रहा है? मौलाना कराची में खतरा है, वहां पे जान बच। ये अक्ल माश है, वो सिर्फ माश का सोच रहा है। एक अक्ल अक्ल माद है जो कयामत का सोचता है। यानी हुसैन जब करबला में पहुंचे, अगर हुसैन माश का सोचते, हुसैन वापस मदीने चले जाते, लेकिन हुसैन की सोच अक्ल माद वाली थी कि अकबर कुर्बान होता है तो हो जाए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह बन जाए। ये वो अक्ल है जिसको अक्ल माद कहते हैं। यानी तुम्हारे हर फैसले में आखिरत मद्देनजर हो। 50 साल का हो गया, तुमने कितना अपनी आखिरत। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।